नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक संख्या 48। तद् भगवान राजन एकः आत्मना स्वद्रे अंतरः अनंतरः भाति पश्यतं मायया उरुदः तदिदं भगवान् राजन् एक आत्मात्मनां स्वद्रे अंतरोऽनन्तरो भाति पश्यतं माययोरधा तदिदं भगवान् राजन् एक आत्मात्मनां स्वद्रे अंतरोऽनन्तरो भाति पश्यतं माययोरधा तदिदं भगवान् राजन् एक आत्मात्मनां स्वद्रे अंतरोऽनन्तरो भाति पश्यतं माययोरधा तद्दिदं भगवान् राजन् एक आत्मानं सवदृका अंतरो अनंतरो भाति पश्यतं माययारुधा तद्दिदं भगवान् राजन् एक आत्मानं सवदृका अंतरो अनंतरो भाति पश्यतं माययारुधा तद्दिदं भगवान् राजन् एक आत्मानं सदृशं अंतर भाति पश्यतं मया उदरा तदिदं भगवान् राजन् एक आत्मानं सदृशं अंतरो भाति पश्यतं मया उदरा तदिदं भगवान् राजन् एक आत्मानं सवदृशं अंतरो भाति पश्यतं माययोरधा तदिदं भगवान् राजन् एक आत्मानं स्वद्रे अंतरो भाति पश्यतं माययोरधा तदिदं भगवान् राजनीकम् आत्मात्मनां स्वस्वरूपम् अंतरोऽनन्तरो भाति पश्यतं माययोरधा तदिदं भगवान् राजन् एक आत्मात्मनां स्वद्रे अंतरोऽनन्तरो भाति पश्यतं माययोरधा तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्री प्रभुपाद महाराज जी की जय। अतः हे राजन, तुम एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए जो अद्वितीय है और विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और अंदर तथा बाहर दोनों जगह हैं।
तो उपदेश नारद जी दे रहे हैं धृतराष्ट्र महाराज को, ओ सॉरी युधिष्ठिर महाराज को। तो अब लास्ट में उन्होंने क्या समझाया कि ये जो तुम्हारे मन का दौर्बल्य है, मन की व्याकुलता है, इसका क्या करो, त्याग करो। तस्मा जहि अंग वैकल्यम, ये अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, अज्ञान कृतम आत्मन। और ये जो अज्ञान है, कथम तु अनाथा कृपणा वर्तेरन ते च माम बिना, कि वो अनाथ वो कृपण मेरे बिना कैसे जीवन चलाएंगे। तो इसलिए इस अज्ञान को निकाल दो। और बताया, इसका कारण बताया कि तुम किसी का पालन नहीं कर सकते, तुम किसी की रक्षा नहीं कर सकते। इसके पीछे क्या कारण बताया है? कि तुम अपनी खुद ही हाँ, क्योंकि ये शरीर काल के कर्म के गुणों के अधीन है, और व्यक्ति जो है खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता, तो दूसरों की रक्षा क्या करेगा। कथम मन्यासु गोपा ये सर्पग्रस्तो यथा, जैसे किसी को सर्प ने पकड़ लिया हो तो वो किसी और की रक्षा कैसे करेगा। और सबको सर्प ने पकड़ रखा है कि नहीं पकड़ रखा है? और कौन से सर्प ने? काल रूपी सर्प। पर फिर भी एक चिंता तो होती है भाई, वो बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, कैसे भोजन करेंगे, क्या करेंगे। तो फिर एक और प्रमाण दिया कि क्या प्रमाण दिया कि भगवान ने सबके लिए व्यवस्था कर रखी है। जो हाथ वाले हैं वो उनके भोजन कौन बनेंगे, जिनके हाथ नहीं हैं। अहस्तानी सहस्तानाम और अपदानी चतुष्पदाम, और जिनके पैर नहीं है वो भोजन बनेंगे किनके, चौपायों के। चतुष्पदाम यानी जो घास आदि है वो भोजन बनेंगे गाय आदि के, और जो गोभी आलू आदि है जिनके हाथ नहीं है वो भोजन बनेंगे मनुष्यों के, है ना, इस प्रकार से। और फल्गुनी तत्र महता, और एक छोटा जीव बड़े जीव का क्या बनेगा, भोजन बनेगा। जैसे कहते छोटी बड़ी मछली छोटी मछली को क्या कर जाती है, खा जाती है। तो जीवो जीवस्य जीवनम, तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था सब जगह कर रखी है, तो इसलिए तुम चिंता मत करो। तो मान लो युधिष्ठिर पूछे फिर मैं क्या करूं, तो तब बता रहे हैं तदिदं भगवान राजन एका आत्मात्मनां स्वदृक् अंतरो अनंतरो भाति पश्यतं मायूरदा। राजन, हे राजन, हे युधिष्ठिर, जो भगवान हैं वो क्या है, स्वदृक्। स्वदृक् का मतलब है जो स्वयं प्रकाशमान है। भगवान क्या है, स्वयं प्रकाशमान, मतलब स्वयं प्रकाशित जो है उसको स्वदृक् कहते हैं। मतलब जिनको जानने के लिए, जिनको देखने के लिए, जिनके ज्ञान के लिए बाहरी कोई वस्तु लागू नहीं होगी, जिनको उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के ज्ञान से जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, उसको क्या कहेंगे, स्वदृक्। जैसे सूर्य को हम बाहरी प्रकाश से देख सकते हैं क्या? सूर्य को किस प्रकाश से देखेंगे? सूर्य के प्रकाश से देखेंगे ना, कि कोई लालटेन जला के देखेंगे कि कहाँ सूर्य दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसे तो नहीं करेंगे। सूर्य को दिखाई देख ही सकते हैं, सूर्य की ही रोशनी। तो ऐसे ही भगवान को भी देख सकते हैं, भगवान के ही प्रकाश से, यानी भगवान के ज्ञान से ही भगवान को जान सकते हैं। इसलिए भगवान है स्वदृक्। तो वो समस्त आत्माओं की आत्मा है। आत्मनाम, आत्मा आत्मनाम, समस्त आत्माओं की वो क्या है, आत्मा है। वो एक है, एक है, और वो सबके भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। अंतर अनंतरो, अंतर का मतलब सबके भीतर भी वही हैं, और अनंतर का मतलब सबके बाहर भी वही हैं।
और अपनी माया से वो अनेक रूपों में क्या है, उपस्थित है। तो उन्हीं भगवान को तुम देखो। पश्यतम यानी तम पश्य का मतलब है उन्हीं के पर ध्यान लगाओ, उन्हीं का भजन करो। ये इन चक्करों में मत करो पढ़ो कि धृतराष्ट्र का क्या होगा, गांधारी का क्या होगा। तुम्हारा ध्यान किस में लगना चाहिए, भगवान में। इसलिए कह रहे हैं पश्यतम, जो माया अपनी माया से ऊरुधा विभिन्न रूपों में विराजमान है, विभिन्न रूपों से विभिन्न रूपों में अपने आप को विस्तार करते हैं। माया का मतलब होता है कई बार माया से, कई बार कृपा से, जो अपने आप को विभिन्न विस्तार करते हैं। उन्हीं के ऊपर ध्यान लगाओ, उन्हीं को देखो, उन्हीं का साक्षात्कार करो। वो सबके भीतर भी हैं, बाहर भी हैं। वो समस्त आत्माओं की आत्मा हैं और वो एक हैं, अकेले हैं और इस समय पृथ्वी पर प्रकट है, उन्होंने अवतार लिया हुआ है। तो तुम उनके ऊपर ध्यान न लगा के इधर उधर जो भटक रहे हो वो गलत है। उन्हीं के ऊपर तुम्हारा फोकस होना चाहिए। ये धृतराष्ट्र और गांधारी की चिंता करना अब क्या कर दो, छोड़ दो, बंद कर दो। क्योंकि व्यक्ति यही गलती करता है, वो दूसरों की चिंता कर, कई बार अपने बच्चों के पीछे पागल हुआ रहता है और पता चला कि उसका खुद का समय निकल गया। ऐसा किसी ने किया था कि अपने बच्चों को सुधारने में लगा रहा और खुद ही काल आ गया उसको। कोई है एग्जाम्पल ऐसा शास्त्रों में? नहीं वो तो ध्यान कर रहा था अपनी पत्नी का, मतलब जो अपने बच्चे को सुधारने में लगा हुआ था कि ये सुधर जाए और बच्चा तो सुधरा नहीं, उसका अपना ही टाइम पूरा हो गया। है कोई एग्जाम्पल? वो है भगवान कह रहा हूँ, ये जो भरत महाराज हैं, जड़ भरत महाराज, उनके पिता, जब उनका तीसरा जन्म हुआ भरत महाराज का, तो क्या बने, जड़ भरत। तो वो अपने आप को पागल दिखा रहे थे, किसी से बात न करना, मतलब हमेशा जो है ऐसा शो करना कि ये जड़ है, इसको कुछ नहीं पता, मूर्ख है। और सब लोग क्या समझते थे, मूर्ख समझते थे। और उनके पिता जो है ब्राह्मण थे, तो सोचते थे अरे कम से कम इसको त्रिपदा गायत्री तो आ जाए, है ना, गायत्री कम से कम गायत्री मंत्र तो बोल ले। ब्राह्मण है, गायत्री भी नहीं आती, कैसा ब्राह्मण है, लोग क्या कहेंगे। तो बेचारे वो सिखाते वो चले गए, पर उनको गायत्री मंत्र भी नहीं आया, क्योंकि वो महाभागवत थे, है ना। पर वो बाहर से क्या दिखा रहे थे कि वो ऐसे हैं, है ना, हाँ, पागल हैं, जड़ हैं, है ना, इस प्रकार से बहरे हैं, गूंगे हैं, इस प्रकार से शो करते थे। तो हुआ क्या कि भाइयों ने भी उनको लगा दिया, चल तू भाई मोटा ताजा है, खेतों की रखवाली कर, कुछ काम तो कर नहीं रहा, तो खेतों की रखवाली कर रहा है वो। पर उनके पिता इस चक्कर में क्या हो गए, वो अपना लिए कुछ कर नहीं पाए और वो जो है उनका टाइम पूरा हो गया। तो सुखदेव जी ये बात कह रहे हैं भागवतम के पंचम स्कंद में, जहाँ उनका चरित्र आता है कि इस प्रकार से वो चिंतन में लगे रहे, जबकि उनका अपना समय क्या आ गया, पूरा हो गया। वैसे वो अवधूत उसमें रहता था। हाँ, अवधूत टाइप ही थे, मतलब वस्त्र पहनते थे, पर वो जो है ना संसारी उससे परे ही रहते थे। वो ज़्यादा अपने आप को मतलब समाज में ये नहीं दिखाते थे कि मैं बहुत विद्वान हूँ, जानकार हूँ, अपने आप को पागल सा शो करते थे। जैसे कई बार लोग अकेले रहते हैं, अपने आप को ऐसा दिखाते हैं। जैसे जो है गौर कुशोदास बाबा जी महाराज भी, वो वहाँ ऐसी जगह रहते थे जहाँ लोग मल वगैरह त्याग करते हैं, कोई उनके पास जो है आता ही नहीं था। तो इस प्रकार से ऐसे जो है कई लोग अपना जीवन बिताते हैं। जैसे एक व्यक्ति और हुए हैं जो सूर्यवंश में हुए हैं, एक राजा हुए हैं, आई थिंक मानदाता के पुत्र। तो उनके बारे में वर्णन आता है, नहीं मुचुकुंद नहीं, सूर्यवंश में थे, एक सगर के पुत्र थे। सूर्यवंश के अंदर सगर राजा हुए हैं,
उनके पुत्र थे और उनके बारे में कहा गया है कि वो भी अपने आप को क्या करते थे, जो हैं वो थे एक बहुत बड़े योगी, पर बाहर से अपने आप को क्या दिखाते थे कि जैसे कोई उत्पात व्यक्ति कर रहा है ना, उत्पाती व्यक्ति है। तो वो क्या करते थे कि अयोध्या में जब राजा था उनका, तो सगर महाराज का, तो वहाँ अयोध्या जब छोटे बच्चे थे, मतलब जो वो छोटे बच्चे अयोध्या के थे, तो उनको उठा के सरयू में फेंक देते थे, है ना। तो कई बच्चे जो हैं लापता हैं और सब लोग इनकी शिकायत करते थे कि तुम्हारा पुत्र कैसा है, बच्चों को सरयू में डाल रहा है, बच्चे डूब रहे हैं, है ना, ये बड़ा ऐसा है, इस प्रकार से। तो सगर को भी बड़ा बुरा लगा कि ये तो बड़ा दुष्ट व्यक्ति है। तो उन्होंने जो है उनको अपने राज्य से निकाल दिया और बाद में वो जब गए तो सारे बच्चों को सबको वापस ले आए थे, मतलब उन्होंने अपनी योग शक्ति से। तो वो एक बहुत बड़े योगी थे, पर संसार में ऐसा दिखाते थे कि जैसे कोई क्या है, बहुत बड़े उत्पाती व्यक्ति हों, धूर्त हों, उत्पाती हों। तो सगर में उनको निकाल दिया और चले गए, पर वो जो है बहुत बड़े वो भी योगी थे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ऐसे ही जो हैं भरत, जड़भरत महाराज थे। ये वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी 5वें स्कंद के 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक में। 5-9-6 एवं स्वतनुज आत्मनि अनुराग आवेशित चित्त शौच अध्ययन व्रत नियम गुरु अनल शुश्रूषु आद्य उपकुर्वाणा कर्मणि अनभियुक्तानि अपि समनुशिष्टेन भाव्यम इति असत आग्रह। मतलब अपने बच्चे को सिखाने का उनके अंदर असत आग्रह आ गया था। ये सद आग्रह नहीं था, क्या था? असत आग्रह था। पुत्र मनुष्यास्य स्वयं तत् अनधिगत मनोरथ काले न अप्रमत्ते न स्वयं ग्रह एवं प्रमत्त उपसंहृत। कह रहे हैं कि पुत्र को अनुशास्य सिखाने का ये जो असत आग्रह आ गया था, और हुआ क्या है कि वो मनोरथ तो पूरा हो नहीं पाया, तावत अनधिगत मनोरथ, पर काले न प्रमत्ते न, काल जो है वो सावधान है, वो अप्रमत्त नहीं है, वो तैयार रहता है। वो सावधानी से उनको क्या कर दिया, उनको जब अधिक उनको मारना था उसी समय काल आ गया। और स्वयं गृह एवं प्रमत्त, और स्वयं घर में क्या बने रहे, वो आसक्त रहे, अपने पुत्र को सिखाने के चक्कर में खुद क्या बने रहे, आसक्त बने रहे। इस प्रकार से उनका शरीर छूटा, क्योंकि आप असावधान हो जाओगे इन चक्करों में, पर काल कभी असावधान नहीं होगा। इसलिए भक्ति में सबसे पहली चीज जो करनी है, कभी भी असावधान नहीं हो, जो अपने नियम है, जो साधना है ना, उसमें हमेशा सजग रहना है, सावधान रहना है। किसी भी चीज़ में, है ना, सावधान रहना है कि भाई हमारी भक्ति, हमारी नियम ये सब नहीं छूटने चाहिए, या हम कोई गलत काम न करें, इन सब चीज़ों में सावधान रहना चाहिए। तो वही समझा रहे हैं नारद जी कि तुम अपनी चिंता करो, है ना, अपना ध्यान भगवान में लगाओ, धृतराष्ट्र के बारे में मत सोचो। तो तात्पर्य सुनिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय हैं, किंतु वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा स्वयं प्रकट होते हैं, क्योंकि वह स्वभाव से आनंदमय है। प्रकट होने की बात कही है इस श्लोक में, कहीं कि सब जगह प्रकट है वो। हाँ, भांति, है ना, ऊरुदा भांति, है ना, बहुत प्रकार से संसार में क्या है, प्रकट है। और उनको क्या करना है, तम पश्य, उनको देखना है, उनको देखो, उनकी भक्ति करो। और कैसे प्रकट है, माया से, और सबके भीतर भी हैं और सबके क्या हैं, बाहर, और सबकी आत्मा भी वही है।
क्योंकि वो स्वभाव से आनंदमय है। सभी जीव भी उनकी तटस्थ शक्ति के प्राकट्य हैं, जो गुणों में श्री भगवान के समान है और श्री भगवान की बहिरंगा तथा अंतरंग की शक्तियों के अंदर तथा बाहर दोनों जगह असंख्य जीव हैं। इसका क्या मतलब है अंतरंग की शक्ति के अंतर और बाहर? पहले तो समस्त जीव भगवान की तटस्थ शक्ति के प्राकट्य हैं और जो गुणों में श्री भगवान के ही समान है, पर हर मात्रा में नहीं, कुछ मात्रा में भगवान के क्या है, समान है। अधिकांशतः क्या है, भगवान से उनका भेद है। जैसे जीव चेतन है, भगवान चेतन है, ये समानता है। जीव नित्य है, भगवान नित्य है। जीव अनादि है, भगवान अनादि है। इस प्रकार से कई गुणों में क्या है, समानता। और फिर कह रहे हैं कि श्री भगवान की बहिरंगा तथा अंतरंगी शक्तियों के अंदर बाहर दोनों ही जगह असंख्य जीव हैं। यानी बहिरंगा ये जगत है, ये पूरा जगत किसके द्वारा चलाया जा रहा है, माया शक्ति। तो यहाँ भी असंख्य जीव हैं। और जो भगवान के धाम इत्यादि हैं वो किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं, अंतरंगा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल, वहाँ पे भी असंख्य जीव हैं, अनंत जीव हैं। इस प्रकार से चूंकि आध्यात्मिक जगत श्री भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, अतः जो जीव उस अंतरंगा शक्ति के अंदर हैं वे बहिरंगा शक्ति से दूषित हुए बिना गुण में श्री भगवान की समान हैं। जो भगवान के धाम में है ना, वो बहिरंगा शक्ति से दूषित नहीं होते, वो हमेशा अंतरंगा शक्ति में रहते हैं और वो गुणों में कुछ कुछ भगवान के समान हो जाते हैं, पर पूर्ण मात्रा में नहीं, पर कुछ कुछ क्या हो जाती है, समानता हो जाती है। जीव श्री भगवान से गुणों में एक होकर भी भौतिक जगत के कल्मश के कारण विकृत रूप में दिखता है, अतः उसे भौतिक जगत में तथाकथित सुख तथा दुख का अनुभव पर होता है। ऐसे अनुभव क्षणिक होते हैं और उनसे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे क्षणिक सुख तथा दुख की अनुभूति अपने गुण जो श्री भगवान के गुणों के समान है उनकी विस्मृति के कारण होती है। किंतु श्री भगवान से अंदर तथा बाहर एक नियमित धारा प्रवाहित होती रहती है, जिससे जीव अपनी पतित अवस्था को सुधार सकता है। धारा से क्या रेफरेंस? धारा से मतलब भगवान की कृपा है जो आती रहती है संसार में, जिससे जीव अपने आप को क्या कर सकता है, उद्धार कर सकता है। अंदर से वे अंतर्यामी परमात्मा के रूप में इच्छा करने वाले जीवों को सुधारते हैं और बाहर से वे गुरु तथा शास्त्रों के रूप में अपनी अभिव्यक्ति द्वारा सुधारते रहते हैं। मतलब जीव के ऊपर भगवान दो प्रकार से कृपा करते हैं, भीतर से परमात्मा रूप से और बाहर से आचार्य के रूप में। चैत्य गुरु बोल सकते हैं उसको, जो अंदर से। हाँ, चैत्य गुरु। ये दोनों ही भगवान के स्वरूप हैं। बाहर से जो गुरु हैं वो भी भगवान के स्वरूप हैं, है ना, वो भी हाँ आचार्य रूप में। इसलिए भगवान ने कहा आचार्य माम विजानीया नाव मन्येत करे चेत न मर्त्य बुद्ध्यासु ये सर्वदेव मयो गुरु। मनुष्य को श्री भगवान की ओर ही दृष्टि लगानी चाहिए, है ना। वही श्लोक का भाव है जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे, कि युधिष्ठिर को यही समझा रहे नारद कि तुम भी दृष्टि अब कहाँ लगाओ, भगवान की ओर। उसे तथाकथित सुख तथा दुख प्रकट होने पर विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु पतित आत्मा को सुधार करने के भगवान के बाह्य कार्यों में उनकी सहायता करनी चाहिए। उन्हीं के आदेश से मनुष्य को आध्यात्मिक गुरु बनकर उनका सहयोग देना चाहिए। किसी को अपने निजी स्वार्थ, भौतिक लाभ या आजीविका कमाने हेतु अपने धंधे के साधन के लिए गुरु नहीं बनना चाहिए। ऐसे प्रमाणिक गुरु जो श्री भगवान को सहयोग देने हेतु श्री भगवान की ओर दृष्टि लगाते हैं, वे गुणात्मक रूप से श्री भगवान से एक होते हैं और भुलक्कर जीव केवल विकृत प्रतिबिंब मात्र होते हैं। अतः युधिष्ठिर महाराज को श्री नारद मुनि उपदेश देते हैं कि वे तथाकथित सुख तथा दुख के विषयों से तनिक भी विचलित न हो, अपितु श्री भगवान के उस ध्येय को पूरा करने हेतु श्री भगवान की ओर देखें, जिसके लिए श्री भगवान अवतरित हुए हैं। यही उनका मूल कर्तव्य है। सोयम अद्य महाराज भगवान भूत भावना काल रूपोवतीर्णो श्याम अभवाय सुरद्विषाम। वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश, काल के रूप में संसार से द्वेषी मनुष्यों का सर्वनाश करने हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। सोयम अद्य महाराज, महाराज अद्य यानी आज, इस समय
भगवान भूत भावनः समस्त जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए या समस्त जीवों को है ना उनके ऊपर दया करने के लिए प्रकट हुए हैं, अवतार लिया है। और अवतार किस रूप में लिया है? काल रूप अवतीर्णो अस्याम। अस्याम मतलब इस जगत का, इस पृथ्वी का। अभवाय, अभवाय का मतलब इसका भार हरण करने के लिए, है ना। सुरदुषाम, जो देवताओं के शत्रु हैं उनको यहाँ से निकालने के लिए, असुरों को मारने के लिए। अभवाय का मतलब है ना। तो इसलिए वो उस समय क्या हुए हैं? अवतरित हुए हैं। यानी इस समय भगवान हैं अभी यहाँ पे। अब भगवान इस समय थे, हैं कि नहीं है? नहीं, जब नारद जी बता रहे युधिष्ठिर को भगवान वहाँ नहीं है, नहीं वहाँ नहीं है, द्वारका में है। नहीं, द्वारका में भी कैसे हैं? नहीं द्वारका से क्योंकि विदुर जी ने जब आए थे तो विदुर जी किससे मिल के आए थे? मैत्री से और उद्धव जी से मिल के आए थे। उद्धव जी ने क्या कहा था कि भगवान जो है सब यदुवंश का नाश हो गया, ये हो गया, है ना। उद्धव जी बड़े दुखी थे। और अच्छा, जो विदुर ने बताया नहीं था युधिष्ठिर को। हाँ, जो बताया नहीं था। मतलब तो जो बात कर रहे हैं भगवान नहीं है। तो अब देखा जाए तो नारद जी ने भी बताया नहीं, विदुर जी भी इस बात को छिपा गए और नारद जी भी नहीं बता रहे। तो विदुर जी का तो एक कारण है क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो उनको दुखी नहीं देखना चाहते थे। और नारद जी क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि ये पहले से ही दुखी हैं, है ना। पहले से इनको एक गम लगा हुआ है। क्या गम लगा हुआ है? कि धृतराष्ट्र और गांधारी क्या हो गए हैं? चले गए। अब ऊपर से ये और बता रहे हैं कि कृष्ण भी चले गए हैं, यादवों का विनाश हो गया है। तो ये तो दोनों का सेम रीजन था। विदुर ने भी यही बताया कि वो दुखी नहीं करना चाहते थे, नारद जी ने भी इसलिए नहीं बताया कि वो दुखी नहीं करना विदुर जी का थोड़ा अलग रीजन था, क्योंकि विदुर जी के आने से उन्हें सुख प्राप्त हुआ था। तो उस सुख में वो बाधा नहीं डालना चाहते थे, है ना। क्योंकि वो दुखी नहीं करना चाहते थे। रीजन ये था कि वो सुखी थे। अब नारद जी का रीजन ये कि और ये दुखी नहीं करना चाहते, क्योंकि पहले से ये क्या है? दुखी है। तो इसलिए ये इस बात को नारद जी भी स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे। नारद जी थोड़ा घुमा फिरा के बताएंगे पर स्पष्ट रूप से नहीं बताएंगे। लेकिन ट्रांसलेशन में अब और नाउ वर्ड यूज किया है कि भगवान ने अभी अवतार लिया है, नाउ डिसेंडेड। वो क्यों लिखा है? हिंदी में अब लिखा है, इंग्लिश में नाउ लिखा है। हाँ, क्योंकि मूल में अद्य शब्द है ना, मूल में ही अद्य शब्द है कि सोयम अद्य महाराज भगवान भूत भावन काल रूप अवतीर्णो अस्याम अभवाय सुरदिशाम। तो वो अद्य इसलिए लिखा है क्योंकि भगवान ने पृथ्वी का भार अभी अभी ज़्यादा खत्म किया है। जैसे अभी अभी की घटना है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में बहुत सारे लोग क्या हैं? मारे गए हैं। ये घटना भी अभी भी की है, ज़्यादा पुरानी नहीं है ना। यहाँ चलो पुराना मान भी लें तो मेन भार फिर भी भगवान ने अभी खत्म किया है। मेन भार क्या था? कौरव राक्षस वगैरह जो नहीं, थे। कौरव नहीं, जो यदुवंशियों का नाश करवा दिया, तो वो भी एक पृथ्वी का क्या था? बहुत बड़ा वार। इसमें भी यदुवंशियों का नाश हो चुका हाँ, हो चुका है। तो इसलिए भगवान इस समय जो है लास्ट में किस रूप में प्रकट हुए हैं? काल रूप में प्रकट हुए, सारा भार दूर करने के लिए। तो इसलिए बता रहे हैं कि वो इस समय काल रूप में प्रकट हैं, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, है ना। अस्य भवाय, है ना, इस पृथ्वी का कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए। और जो सुरद्विषाम, जो देवताओं के शत्रु हैं उनको खत्म करने के लिए, असुरों को खत्म करने के लिए। सोयम मध्य महाराज भगवान भूत भावन, है ना, जो सबके भूत भावन है, सबका कल्याण करते हैं, सबको उत्पन्न करते हैं और काल रूप से इस समय अवतीर्ण हुए हैं। और इस पृथ्वी का क्या करने के लिए? उद्धार करने के लिए, भार दूर करने के लिए और असुरों को मारने के लिए। अभवाय सुरदिशाम, अभावाय। हिंदी में भी है ना, आज अवतरित हुए हैं या अवतरित हुए थे कहते तो पता लग जाता, अभी नहीं है। अवतरित हुए हैं कह रहे हैं, उससे थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि अभी हैं। पर ये कृष्ण के बारे में कह रहे हैं
काल रूप बता रहा है। हाँ कि कृष्ण इस समय काल रूप में है और सबका क्या करना चाहते हैं, नाश करना चाहते हैं। और काल रूप में तो तभी से हो गए थे जब से कुरुक्षेत्र का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और भगवान ने जब देखा कुरुक्षेत्र के युद्ध में, फिर भी भगवान को प्रसन्नता नहीं हुई कि भार ज़्यादा कम नहीं हुआ। ऐसा भगवान ने देखा कि कितना भार कम हुआ है, कुछ भी भार कम नहीं हुआ। तो इस प्रकार से भगवान जो है प्रसन्न नहीं हुए। शायद हमने पढ़ चुके हैं ये बात, जब ये कथा शुरू होती है तो वहाँ पे यही बात आती है कि भगवान जब देखे, एक्चुअली 8वें अध्याय से ये कथा शुरू हो गई है, क्योंकि 7वें अध्याय में तो 8वें कुंती महाराज। एक मिनट, मतलब अच्छा आई थिंक 8वीं में कहीं पे कि जहाँ भगवान सब देखते हैं फिर भी भगवान जो है प्रसन्न नहीं होते। आई थिंक इसमें या तीसरे स्कंद में ऐसे कहीं आता है एक श्लोक कि भगवान जो है सब प्रसन्न नहीं हुए। नहीं, शायद तीसरे में ही है, तीसरे स्कंद में तीसरा स्कंद, क्या, तीसरा स्कंद, हाँ कितने अध्याय तीसरा? नहीं, तीसरे स्कंद में। तीसरा। तो वहाँ पे ऐसा वर्णन आता है जब भगवान मिलते हैं, उद्धव जी ये वचन वर्णन कर रहे हैं कि तीसरे स्कंद के, एक मिनट, श्लोका कैसे हैं, श्लोका स्टार्टिंग श्लोका न ननद पश्यन ऐसे लास्ट में आता है। तो इस प्रकार से ऐसे वर्णन आता है। ये नहीं, अच्छा, समझ नहीं आ रहा कहाँ पे, पर ऐसा श्लोक आता है जहाँ पे भगवान जो है देख करके प्रसन्न नहीं होते और दुर्योधन जो नीचे गिरा हुआ है और उसकी जांघें टूटी हुई हैं और वो मृत्यु के मुंह में है, पर भगवान देखते हैं कि इससे क्या भार कम हुआ है। ज़्यादा भार तो कम नहीं हुआ क्योंकि अभी यदुवंशी क्या है, जीवित हैं। यही प्रश्न था। लेकिन कृष्ण खुद भी यदुवंशी तो 11वें अध्याय जैसे जो 11वें अध्याय में 11वें अध्याय में बता रहे हैं वो कि यादव वंश इतना, अगर ये मैंने छोड़ दिया, ये ब्रह्मा जी गए हैं बुलाने को, कि अगर इसको छोड़ के चला गया तो ये पूरे ब्रह्मांड का हाल हो जाएगा। पर वो शुरुआत में आता है, 11वें स्कंद में तो है ही। हाँ, तो इसमें यदुवंशी तो उसमें दानवों मतलब उससे उस राक्षसों की कैटेगरी में नहीं है, तो उनका भार को थोड़ा सा समझा दीजिए क्या भार है? उन्हीं के परिवार थे ना जब और कृष्ण खुद भी तो यदुवंशी थे ना, तो अपने में राक्षस यदुवंशियों में कहाँ से आ भार हो नहीं सकता। अपने परिवार एक्चुअल में जैसे गहने होते हैं हाँ जी, वो स्त्रियों को प्रिय होते हैं कि नहीं होते? ये तो हाँ जी, हाँ, मिल गया श्लोक 3:14। 3:14 हाँ 3-3-14। हाँ, कियान भूयं शपितोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीममूले अष्टादशाक्षोणिको मदंशे आस्ते बलं दुर्विषयं यदूना। कियान क्या कम हुआ है ना, भूवयम शपितोरुभारो,
यद्यपि ये जो द्रोण के द्वारा, भीष्म के द्वारा, अर्जुन के द्वारा, भीम के द्वारा ये जो भार कम हुआ 10 अक्षौणी 18 अक्षौणी सेना को, तो ये कितना कम हुआ? ज़्यादा कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आस्ते बलम दुर्विषयम यदूना, क्योंकि यदुवंशियों का भार तो अभी मौजूद है। तो भगवान इस प्रकार से कह रहे हैं कि किसका भार अभी मौजूद है? यदुवंशियों का, है ना। ज़्यादा यानी कम नहीं हुआ। ये है 3। तो इसका मतलब प्रभु जी जो कुंती ने श्राप दिया था, वो गंधारी ने श्राप दिया था, वो उनकी इच्छा से ही दिया था। हाँ, उन्हीं की इच्छा थी। किंतु यह क्या है? अब भी मुझसे उत्पन्न यदुवंश की विशाल शक्ति शेष है, जो और भी अधिक असह्य बोझ बनी हुई है। तो प्रभु जी पूछ रहे थे यदुवंशी तो भार नहीं है, तो उसका उत्तर यह है कि स्त्रियां गहनों से बहुत प्रेम करती हैं, वो उसके लिए भार नहीं होते, पर एक समय आता है वो गहने उतार देती हैं। हमेशा पहन के रखती हैं क्या? है ना। रात को जब सोने जाती हैं तो वो गहने भी उनको क्या लगते हैं? भार लगते हैं, और उनको क्या कर देती हैं? वो उतार देती हैं। मतलब जिनसे प्रेम करती हैं उसका भी एक समय में आकर क्या करना पड़ता है? उतारना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। तो अब क्योंकि वो लीला में अप्रकट हो रहे हैं, तो इसलिए भगवान को पता था ना कि मैं अप्रकट हो जाऊंगा तो मेरी विरह सहन नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए मुझे जाने से पहले इनको भेजना होगा, वरना पूरी पृथ्वी में आग लगा देंगे, इतनी इन्हें विरह हो जाएगी, है ना। तो इसलिए पहले इनको भेजना होगा। अब इनको कैसे भेजें? अच्छा, विरह की जो अग्नि है वो आग लगाना, यहाँ पे एक तो हो गया कि जो विप्रलंब हो गया, हाँ। ये दूसरा आग लगाना मतलब वो विनाश मतलब करेंगे। हाँ, उत्पात मचा देंगे ना, क्योंकि शक्ति है अच्छा। और इतना दुख देखेंगे तो फिर ये कुछ उत्पात न मचाएं। तो इससे अच्छा पहले इनको भेज दो। भगवान ने योजना बनाई, है ना। और इनको आप भेजें कैसे? तो इनको आपस में लड़वा दो। तो भगवान ने आपस में लड़वा के उनको पहले भार कम किया, यानी उनको भेजा। और इसके पीछे एक और रीजन था कि सारे यादवों में भगवान के पार्षद तो हैं ही, सारे यादवंशी सब भगवान के सनातन पार्षद हैं, पर उनमें एक एक देवता भी था। तो नाश कर जो हो रहा था, तो उसमें देवता का जो वंश था वो वापस अपने अधिकार में जा रहा था स्वर्गलोक में, और जो यादव भगवान का पार्षद था वो जा रहा था भगवान की नित्य लीला में। तो इसलिए ये करने के लिए भगवान ने भेजा। जैसे प्रद्युम्न जी हैं, ये स्वयं भगवान है, पर इनके भीतर कामदेव हैं। तो प्रद्युम्न जी जब शरीर छोड़े तो जो पार्षद हैं, जो भगवान है, वो तो नित्य लीला द्वारका में प्रवेश कर गए, और कामदेव कहाँ चले गए? स्वर्ग में। ऐसे हर किसी के अंदर। एक और चीज इसमें पूछने, नॉर्मली जैसे जो बहुत हाई, जैसे बहुत हमारे सामने कोई बहुत बड़ा आचार्य गुरुजी बैठे हुए, तो हम उनके नीचे नतमस्तक होके, ये डेकोरम है। तो एक ही शरीर में परमात्मा भी है और देवता भी हैं, तो वो सामंजस्य कैसे बैठता? मतलब वो किस तरह से उसको लीला की दृष्टि से, लीला करने के लिए कई बार जो हैं देवता भगवान की सहायता के लिए आते हैं, देवता भगवान की हेल्प के लिए आते हैं, तो भगवान उनको भी अपने पार्षदों के भीतर ही जगह दे देते हैं। पर वो जगह कुछ समय के लिए मिलती है, बाद में वो वहाँ से निकल के वापस हमने उसी देव शरीर में चले जाते हैं। तो उस शरीर में 2 सोल हो गई। हाँ, हो ऐसा होता है। कई जगह होता है कि एक शरीर में 2 आत्माएं रहती हैं। इसमें कोई वो कई बार तो ज़्यादा भी रह सकती है। ऐसे जैसे कई लोगों को बीमारी भी होती है, कई पर्सनैलिटी का हाँ, कि अपने आप को समझते हैं कि ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी हूँ, पर ये बीमारी नहीं है। पर हाँ, ऐसा होता है कि एक ही शरीर में 2 आत्माएं रह जाती हैं कई बार। जैसे किसी को भूत पकड़ लेता है तो उसमें भी क्या होता है, एक शरीर में 2 आत्माएं होती है ना। आगे सुनिए। मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं, द्वेषी तथा आज्ञा पालक। क्योंकि परमेश्वर एक है और सभी जीवों के पिता हैं, अतः द्वेषी मनुष्य भी उन्हीं की संतान है, लेकिन वे असुर कहलाते हैं। किंतु जो जीव सर्वोपरि पिता के प्रति आज्ञाकारी हैं वे देवता कहलाते हैं, क्योंकि वे जीवन की भौतिक अवधारणा द्वारा कलुषित नहीं होते। असुर न केवल श्री भगवान के अस्तित्व को नकार करके द्वेष दिखाते हैं, अपितु वह अन्य समस्त जीवों से भी द्वेष रखते हैं।
जगत में असुरों के प्रधानों को कभी कभी श्री भगवान उनको पूर्ण रूपेण विनष्ट करके ठीक करते हैं और पांडव जैसे देवताओं का राज्य स्थापित करते हैं। शत्म रूप में काल नाम की उपाधि महत्वपूर्ण है। वे रंच मात्र भी भयावह नहीं है, अपितु वे शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद के दिव्य रूप हैं। जो भक्त हैं उनके सामने उनका वास्तविक रूप प्रकट होता है, किंतु जो अभक्त हैं उनके लिए वे काल रूप में प्रकट होते हैं। यानी काल रूप में दुष्टों के लिए, अभक्तों के लिए। भक्तों के लिए तो वो स्वयं अपने भगवान के रूप में ही है। जो उनका कारण रूप है, श्री भगवान का यह कारण स्वरूप आश्रमों को तनिक भी सुहावना नहीं लगता। अतः श्री भगवान को निराकार मान लेते हैं, जिससे उनको झूठी सुरक्षा की भावना का अनुभव होता है और वे ऐसा सोच सके कि अब उन्हें श्री भगवान द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, किया जाएगा। ये इनके काल रूप को कारण स्वरूप क्यों कहा गया है, और कारण स्वरूप का भी कोई स्वरूप होता है क्या? काल यहाँ काल ही मतलब है, कारण मतलब नहीं है ना, कि भगवान काल रूप में उपस्थित रहते हैं असुरों के लिए, दुष्टों के लिए, और भक्तों के लिए वो अपने आनंद चिन्मय स्वरूप से हैं, उनको सुहावने लगते हैं। काल का तो ये रूप होता नहीं ना, अदृश्य है ना काल। काल एक्चुअल में भगवान की शक्ति है ना, जो संसार में है, भगवान के धाम में भी नहीं है, और वो संसार में हमें उपलब्ध होती है। उसके दो रूप हैं काल का, एक समय के रूप में है और एक जो है चीज़ों को नाश करने के रूप में, चीज़ों का संपूर्ण रूप से नाश कर देता है, और एक परिवर्तन करता जाता है। नाश भी एक परिवर्तन ही है वैसे देखा जाए तो इस प्रकार से एक मतलब काल चल रहा है जिसको कोई रोक नहीं सकता, सेकंडों के रूप में, मिनटों के रूप में, वर्षों के रूप में, युगों के रूप में वो चलता जा रहा है, जिसको भगवान ने कोई ब्रेक नहीं लगाई, वो सब उसके वश में है। और एक काल जो है सबको नाश करता जा रहा है, उनके शरीरों को, उनकी सब अवस्थाओं को चेंज करता जा रहा है। घड़ी के हिसाब से बताते हैं, हाँ। जैसे घड़ी में सुई की जो 3 सुई है इसी हिसाब हाँ, से। इस प्रकार से निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतीक्षते तावयूयम् अपेक्षत्वं भवेद्यावदेश्वरः। श्री भगवान ने देवताओं की सहायता करने के अपने कर्तव्यों को पहले ही पूरा कर दिया है, और जो शेष है उसके लिए प्रतीक्षा रहते हैं। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक श्री भगवान इस धरा पर उपस्थित हैं। निष्पादितम देवकृत्यम, जो देवताओं का कार्य है, भगवान किसके लिए अवतरित हुए हैं? देवताओं का कार्य के लिए, है ना। उनका अपना कार्य नहीं हो, देवताओं के लिए कार्य के लिए आते हैं। अपना कार्य भी होता है पर देवताओं के कार्य के लिए आते हैं। तो वो देव कार्य उन्होंने कर दिया है, और देव कार्य क्या था? पृथ्वी के भार को हरण करना, असुरों का नाश करना, धर्म की स्थापना कर दिया, धर्म की स्थापना। जैसे भगवान राम के बारे में भी कहा गया, सुर काय चिकीर्षया, भगवान राम भी देवताओं के कार्यों के लिए आए, क्योंकि रावण आदि देवताओं के लिए क्या हो गए थे? उत्पात स्वरूप हो गए थे। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि उन्होंने अपना कर्तव्य को पहले ही पूरा कर दिया है, और बाकी जो शेष है उसके लिए प्रतीक्षा रहते हैं। अब शेषम, भगवान भी कुछ कार्य उनका कुछ शेष है और उसके लिए वो प्रतीक्षा रहते हैं। अवशेषम प्रतीक्षते। अब अवशेष कार्य क्या है? यदुवंश का नाश, उसकी वो हो चुका है जब ये बात हो रही है। हो चुका है, पर बता नहीं रहे, बता इसलिए नहीं रहे कारण कि वो क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, पर वो संक्षेप में बता रहे हैं कि वो कार्य बस थोड़ा सा बचा है, अब वो पूरा करके जाने वाले हैं। पढ़ने वाला नॉर्मल आदमी ये मान के चलेगा कि अभी कार्य बाकी है। हाँ, पर वो बाकी नहीं है, वो कार्य भी क्या है, हो चुका है। हमें ये समझना चाहिए कि वो हो चुका है, सिर्फ बताने। क्योंकि पूरी भागवत पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि आगे फिर वर्णन आता ना कि ये बात तो विदुर जी को ही बता दी थी उद्धव जी ने, तो उसकी तो बहुत समय की बात है, क्योंकि फिर विदुर जी उसके बाद कहाँ गए? मैत्रेय मुनि के पास, उनसे उपदेश लिया, फिर मैत्रेय मुनि से उपदेश लेके फिर वापस आए कुरुक्षेत्र में, और धृतराष्ट्र को समझाया है, फिर ये गए हैं, है ना। और जिस दिन ये गए हैं उसके अगले दिन नारद जी आए हैं, रात को ये लोग निकले हैं और अगली मॉर्निंग में कौन आया है? नारद जी हैं। तो भगवान जा चुके हैं,
और यदुवंश का क्या हो चुका है, संहार हो चुका है। पांडवों के कितने क्लोज थे भगवान के, उनकी इतनी कृपा थी, भगवान के जाने का पांडवों को ही नहीं पता लगा। हाँ। तो अर्जुन को खबर मिलेगा तो वो लेके आएगा ना। अर्जुन लेके आएगा, अभी अर्जुन है नहीं इसमें। अर्जुन नहीं, अर्जुन लेकर आएगा। इसलिए अभी ना नारद जी इनको बता रहे हैं और न विदुर जी इनको बता रहे हैं। इसलिए नारद जी पर ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा बाकी कार्य बचा है, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तावत यूयम अपेक्षित्वम, तब तक तुम भी क्या करो, प्रतीक्षा करो। भवेद यावत यह ईश्वर, जब तक ईश्वर यहाँ पे मौजूद है, उसके बाद तुम्हें भी निकलना है यहाँ से। कहने का मतलब ये है तुम्हारा भी ज्यादा समय नहीं है, तुम्हें खुद अब जाना है। और तुम चिंता किसकी कर रहे हो, धृतराष्ट्र को समझाने की। तुम्हें खुद निकलने का टाइम आ गया है, वो समझाना ये चाहते हैं, है ना। व्यक्ति के खुद निकलने का समय आ गया, वो दूसरों की चिंता कर रहा है। तो इस प्रकार से तात्पर्य सुनिए, प्रोग्राम देखें। श्री भगवान अपने धाम कृष्ण लोक से, जो आध्यात्मिक आकाश का सर्वोच्च लोक है, इस भौतिक विश्व के देव शासकों की सहायता करने हेतु तब तब अवतरित होते हैं जब जब वे नस्लों द्वारा अत्यधिक सताए जाते हैं, जो न केवल श्री भगवान से अपितु उनके भक्तों से भी द्वेष रखते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, बद्ध जीव अपनी रुचि से भौतिक जगत के साधनों पर प्रभुत्व जताने की अपनी प्रबल इच्छा द्वारा प्रेरित होकर भौतिक संसर्ग में आते हैं और वे सभी वस्तुओं के अवास्तविक स्वामी बन बैठते हैं। प्रत्येक व्यक्ति काल्पनिक ईश्वर बनना चाहता है, यानी वास्तव में ईश्वर है नहीं, पर ये क्या है, काल्पनिक ईश्वर है। ऐसे कृत्रिम ईश्वरों में प्रबल होड़ लगी रहती है और ऐसे प्रतियोगी सामान्यतया असुर कहलाते हैं। जब संसार में असुरों की संख्या बढ़ जाती है, तब यह जगत भगवत भक्तों के लिए नरक बन जाता है। असुरों की वृद्धि के कारण जनता, जो स्वाभाविक रूप से श्री भगवान की भक्ति को समर्पित होती है और उच्च लोगों के देवताओं के सहित श्री भगवान के शुद्ध भक्त उद्धार के लिए श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं, तब श्री भगवान या तो स्वयं अपने धाम से नीचे आते हैं या अपने भक्तों में से किसी को मानव या पशु समाज की गिरी दशा सुधारने हेतु नियुक्त करते हैं। इसलिए कई बार देवता लोग यहाँ आना छोड़ देते हैं कि पृथ्वी अब इतनी गंदी हो गई है कि यहाँ जाना सही नहीं है। जैसे कलयुग में कोई देवता यहाँ नहीं आ रहा, इवन नारद जी भी नहीं आ रहे कि अब पृथ्वी क्या हो गई है, पृथ्वी की बहुत दुर्दशा हो गई है। ऐसी अशांति केवल मानव समाज में नहीं, अभी तो पशुओं, पक्षियों या उच्च लोगों के देवताओं से अन्य जीवों के बीच भी मचती रहती है। भगवान श्री कृष्ण तब कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे असुरों का वध करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं। और महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में लगभग इन असुरों का वध श्री भगवान ने किया। अब वे अपनी वंश यदुवंश के विनाश की प्रतीक्षा में थे, जो संसार में उनकी अपनी इच्छा से प्रकट हुआ था। वे अपने नित्य धाम जाने के पूर्व इस वंश को समेट लेना चाहते थे। श्री नारद मुनि ने महात्मा विदुर की तरह यदुवंश के आसन विनाश की बात प्रकट नहीं होने दी, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने राजा तथा उनके भाइयों को से संकेत कर दिया कि वे इस घटना के घटने तथा श्री भगवान के प्रयाण करने तक प्रतीक्षा करें। तो एक चीज हो रही है, लिखा महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में लगभग इन समस्त असुरों का वध श्री भगवान ने किया। युधिष्ठिर का राज्य तो अभी आया है, पहले तो धृतराष्ट्र का राज्य था जब इन्होंने वध किया। मतलब ये इस प्रकार से कहा गया है कि भगवान ने अधिकतर कई असुरों को मारा है, जैसे जरासंध, कंस, तो मारे थे सब। जरासंध, कंस आदि को कोई नहीं मार सकता था, शिशुपाल आदि को, दंतवक्र को, इनको क्या किया, भगवान ने मारा। पूतना, अकासुर, बकासुर, ये जितने थे सब भगवान ने इनका क्या किया, वध किया। तो इस प्रकार से ये बता रहे हैं, ठीक है। और जब प्रभु जी पांडवों का जब जो नाश हुआ था आपसे मिले, तब अर्जुन वहीं था कि यहाँ पे था? अर्जुन वहाँ गया था पता करने, युधिष्ठिर ने भेजा था कि जाओ देखो क्या हो रहा है वहाँ पे। तो हाँ, द्वारका में। तो अर्जुन को वहाँ 7 महीने हो गए थे, अभी तक अर्जुन वापस नहीं आया। तो फिर अर्जुन जो था वहाँ पे, वो उसने क्या देखा कि भगवान ने अर्जुन को भी कहा कि अब सब चीज़ें नष्ट होने वाली हैं और ये समुद्र भी इस द्वारका नगरी को क्या कर देगा, डुबो देगा। तो तुम मेरी पत्नियों को लेकर यहाँ से निकलो, उन्हें हस्तिनापुर ले जाओ। तो भगवान की पत्नियों को जो है अर्जुन ला रहा था हस्तिनापुर में, क्योंकि द्वारका नगरी अब डूबने वाली थी, है ना। और यदुवंशी तो सब निकल गए थे द्वारका से, सब चले गए थे प्रभास क्षेत्र में। और फिर 7वें दिन द्वारका नगरी ने
वो समुद्र ने द्वारका नगरी को क्या कर दिया, डुबो दिया। और इधर फिर अर्जुन जो है भगवान की पत्नियों को ला रहा था, तो रास्ते में कुछ आए गोप, है ना, उन्होंने अर्जुन को हरा करके भगवान की पत्नियों को क्या ले गए, अपहरण करके ले गए। वो गोप भी वास्तव में भगवान ही बन के आए थे। भगवान ने स्वरूप पकड़ रखे। तो जब भगवान गए थे अर्जुन के सामने भगवान गए थे। मतलब भगवान ने कहा कि अब तुम यहाँ से निकलो, है ना, और ये सब लोग भी वहाँ जा ही रहे थे। ये यदुवंशी तो चले गए थे सब प्रभास क्षेत्र में, कुछ लोग ही बचे थे। तो उस प्रकार से फिर अर्जुन भी वहाँ नहीं रुका, वो वापस आ गया। अर्जुन ही बताया। और कई ऐसा भी कहते हैं कि कईयों का संस्कार अर्जुन ने किया, जो लोग मर चुके थे ना, उनमें कईयों का संस्कार अर्जुन ने किया। और संस्कार करने के बाद जो भगवान की पत्नियां बची हुई थी उनको अर्जुन लेकर आया। तो पांडवों को आके अर्जुन ही बताएगा कि भगवान हाँ, प्रकट हो गए, अर्जुन और ये भी बताएगा कि मैं हार के आया हूँ, वहाँ मेरे को रानियाँ आई थी। और ये सब बताएगा, अर्जुन ही बताएगा। अभी आगे अध्याय में बताएगा अर्जुन। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की जय। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।